विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की इस कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज हम आपको पुनः उसी श्रृंखला में जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित आंसू खंड काव्य के कुछ प्रमुख छंदों का विवेचन करेंगे। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आंसू प्रसाद जी का लब्ध प्रतिष्ठ या चर्चित खंड काव्य है, जिसमें उन्होंने अपने हृदय की प्रेम भावना, अपने हृदय की वियोग भावना, व्यथा को अभिव्यक्त किया है। उनका किसी प्रिय से स्नेह था और वो स्नेह जब किसी कारणवश समाप्त हो गया, प्रिय उनसे दूर हो गया, तो उसकी स्मृति में जो यादों में, जो उनके हृदय में व्यथा का सागर, वेदना का सागर जो उमड़ कर आया, उसकी अभिव्यक्ति उन्होंने छायावादी शैली में इस काव्य में की है। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणिवाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। इस छंद में जयशंकर प्रसाद अपनी प्रेयसी, अपनी प्रियतमा को संबोधित करते हुए कहते हैं, उसके सौंदर्य को याद करते हुए कहते हैं कि हे प्रियतमा, विधु तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान सुंदर था और तुम्हारे उस चंद्रमा के समान सुंदर मुख पर काले बाल जो तुम्हारे मुख पर लहराते थे, तुम्हारे मुख पर जो काले काले बाल थे, उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे मानो किसी ने चंद्रमा को काली जंजीरों में बांध दिया। अर्थात प्रियतमा का चंद्रमा के समान सुंदर मुख और काले बाल, काले बालों में चंद्रमा के समान सुंदर मुख, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने चंद्रमा को जंजीरों में बांध दिया। आगे कहते हैं, प्रीतम तुम्हारे काले काले बालों में जो सिंदूर, लाल सिंदूर की जो मांग और लाल सिंदूर की मांग पर जो हीरे से बना हुआ जो आभूषण तुम पहनती थी, उसे देखकर ऐसा लगता था कि जैसे मानो फणी कहते हैं सर्प, कि किसी मणि वाले सर्प, ऐसा सर्प, मणि का रंग होता है लाल, किसी मणि वाले सर्प का मुख हीरों से भरा हुआ हो, अर्थात उसमें किसी ने हीरे भर दिए हो। भरदेव प्रसाद जी ने बड़ी सुंदर उपमा प्रस्तुत की है। यहाँ पर नायिका के काले बाल, प्रीतमा के काले बाल की सर्प से तुलना की है और जो सिंदूर है उसकी तुलना मणि से की है, लाल रंग होता है, और सिंदूर में जो मोती चमक रहे हैं उसकी तुलना उन्होंने हीरों से की है। बालों की सर्प से तुलना करना, फणी इन सर्प से तुलना करना एक उनकी, कहना चाहिए, एक उपमा की विशेष शैली है। बाल भी काले होते हैं, सर्प भी सामान्यतः काला होता है, बाल टेढ़े होते हैं और सर्प भी टेढ़ा होता है। तो बाल जिस तरीके से व्यक्ति को सर्प जिस तरीके से व्यक्ति को डसता है या एक तरीके से अपने उसमें करता है, उसी तरीके बाल भी व्यक्ति को आकर्षित करते हैं। तो उन्होंने इसकी तुलना जो है बालों से की है। आगे कहते हैं, काली आंखों में कितनी यौवन के मद की लाली। हे प्रीतम, हे प्रीतमा, तुम्हारी जो काली काली जो आंखें थी और जिनमें, उन आंखों में यौवन जन्य मद लालिमा के रूप में शोभायमान होता था। प्रसाद जी कहना चाहते हैं कि वो प्रीतमा जो थी, उसकी काली काली आंखें में प्रेम जन्य, अनुराग जन्य लालिमा इस तरीके से दिखाई देती थी कि ऐसा लग रहा था जैसे युवावस्था जन्य जो लालिमा है वो आंखों में व्याप रही हो। मानिक मुद्रा से भर दी किसने नीलम की प्याली। और हे प्रीतमा, तुम्हारी उन आंखों में, मदरा कहते हैं शराब, मानिक कहते हैं माणिक और नीलम कहते हैं नीलम, तुम्हारी आंखों को देख करके ऐसा लगता था
जैसे मानो किसी ने नीलम की प्याली को माणिक रूपी मदिरा से भर दिया। आंख नीली, आंखें नीलम हो गई, नीली आंखें, और माणिक रूपी मदिरा, माणिक का रंग लाल होता है, और मदिरा जो व्यक्ति से मदिरा को पी लेता है तो उसमें एक मादकता का भाव आ जाता है। तो कहना ये चाहते हैं कि तुम्हारी आंखों को देखकर इतनी अधिक हृदय में मादकता उत्पन्न हो जाती थी, ऐसा लगता था जैसे मानो किसी ने नीलम की प्याली में माणिक रूपी मदिरा भर दी हो। उपमालंकार, इन पूरे छंदों में रूपकास्योक्ति, उपमा, उत्प्रेक्षा, संदेह, अलंकारों का वर्णन है। अगर देखा जाए तो प्रसाद जी ने इन पंक्तियों में अपनी प्रियतमा का सौंदर्य वर्णन, नक्सिक शैली में सौंदर्य वर्णन किया है। इससे यह भी लगता है कि उनकी प्रियतमा विवाहित है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मांग की सिंदूर और उस पर हीरे का लगना आदि का वर्णन किया है, उससे यह लगता है कि जो उनकी प्रियतमा है या जिससे उन्हें जो स्नेह हुआ था वो विवाहित है। तो इस प्रकार इन पंक्तियों में प्रसाद जी ने अपनी प्रियतमा के सौंदर्य का वर्णन किया है। आगे कहते हैं कि हे प्रियतमा, मेरे जीवन की उलझन बिखरी थी उनकी अलकें, पीली मधुमुद्रा किसने थी बंद हमारी पलकें। कहते हैं प्रियतमा, जब तुम्हारा स्नेह, तुम्हारा प्रेम जब मुझे प्राप्त नहीं हुआ, तो आज यानी तुम्हारा प्रेम हमसे या तुम्हारा हमसे वियोग हो गया, तो आज तुम्हारी स्मृति में मेरे जीवन की उलझनें बढ़ती चली जा रही हैं। मेरे जीवन की उलझनें ऐसे बढ़ रही हैं, बिखरी थी उनकी अलकें, जैसे तुम्हारी अलग कहते हैं बालों की लटें, जैसे बालों की लटें आपस में उलझे हुए होती हैं, ऐसा लग रहा है कि उनकी प्रियतमा के बाल घुंघराले रहे होंगे। तो जैसे बालों की लटें आपस में उलझी हुई होती हैं, उसी तरीके से हमारे जीवन की उलझनें बढ़ती जा रही थी। अर्थात मेरे हृदय में वेदना का, व्यथा का सागर लहराता जा रहा था, हमारी उलझनें बढ़ती जा रही थी। पीली मधुमदरा किसने थी बंद हमारी पलकें, हमारी तो पलकें, हमारी पलकें बंद थी। हे प्रियतमा, हे प्रियतम, तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारे स्नेह में हमारी आंखें बंद थी। अर्थात हम तो तुम्हारे प्रेम में पूरी तरह डूबे हुए थे, हम तो तुम्हारे प्रेम में पूरी तरह निमग्न थे। पीली मधुमदरा किसने, मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि मधुमदरा में किसने पी लिया, अर्थात मैं तो डूबा हुआ था और मेरे प्रेम को मुझसे अलग किसने कर दिया, मदरा किसने पी ली। अर्थात वो प्रेम जो मुझे उन्मुक्त करता था, जो प्रेम मेरे हृदय में एक राग की भावना उत्पन्न करता था, वो प्रेम रूपी मदरा किसने पी ली। क्योंकि मैं तो तुम्हारे ध्यान में आंख बंद करके बैठा हुआ था, फिर भी पता नहीं वो प्रेम रूपी मदरा किसने पी ली। तो हाँ, ज्यों ज्यों उलझन बढ़ती थी, बस शांति विहसती बैठी, उस बंधन में सुखबंता करुणा रहती थी। हे प्रियतम, ज्यों ज्यों उलझन बढ़ती थी, बस शांति विहसती बैठी। इन पंक्तियों में मानवीकरण, विरोधाभास और संगति अलंकारों का सौंदर्य है। कहते हैं ज्यों ज्यों उलझन बढ़ती, जैसे जैसे हमारी उलझन बढ़ती जाती थी, वैसे वैसे शांति विहसती बैठी, शांति हंसती जाती थी। अर्थात हमारी परेशानियां बढ़ती जा रही थी और शांति जो थी वो हमसे दूर चली जा रही थी। अर्थात हम पूरी तरीके से अशांत हो गए थे, हमारी परेशानियां बढ़ रही थी। उस बंधन में सुख बनता करुणा रहती थी। उस बंधन में तुम्हारे साथ जो प्रेम का जो बंधन था, तुम्हारे साथ जो स्नेह का बंधन था, तुम्हारे साथ जो हमारा स्नेह था, उसमें सुख बंध था, उसमें ही हमारा सुख बंधा हुआ था। अर्थात हमारा सुख तो तुम्हारे प्रेम में था, तुम्हारे अनुराग में हमारा सुख था। और जो तुम्हारा प्रेम, जब तुम्हारा प्रेम मुझे नहीं मिला, अर्थात प्रियतमा तुम मेरे जीवन से चले गए, करुणा रहती थी। अब मेरा सुख भी समाप्त हो गया, करुणा रहती थी। और अब तो करुणा मुझसे ऐंठी हुई है। अर्थात तुमने करुणा का भाव भी छोड़ दिया है। अर्थात तुम मेरे प्रति करुणा भी नहीं करते। शायद तुम करुणा करते तो मुझसे मिलते, मुझे दर्शन देते, या तुम मेरे पास आते। तो हे मेरे प्रियतम, तुम्हारी उस प्रेम के बंधन में ही हमारा सुख बंधा हुआ था। आज तुम्हारे बिना हमारी उलझनें बढ़ती चली जा रही हैं और हमसे शांति दूर उठी चली जा रही है, करुणा
ऐंठी हुई बैठी हुई है। तो हे प्रीतम, तुम्हारे बिना मेरे जीवन कष्टों से उलझनों से भर गया है। हे प्रीतम, एक बार करुणा करके तो मुझे पुनः अपना प्रेम प्रदान करो, पुनः स्नेह प्रदान करो, तो मेरे जीवन में पुनः सुख और आनंद की स्थिति उत्पन्न होगी। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। आगे फिर अगली कक्षा में।